આજ મુદ્દે વધુ વિગતે વાતચીત કરવા માટે કોંગ્રેસના નેતા સાગર શાહ આપણી સાથે જોડાઈ ચૂક્યા છે। સાગરભાઈ, આપનું સ્વાગત છે બુલેટિન ઇન્ડિયામાં। થેન્ક યુ જી સાગરભાઈ, રાહુલ ગાંધીનો જે માનહાનિનો કેસ હતો, સુરતની કોર્ટે જે 2 વર્ષની સજા સંભળાવી હતી તેને હાઈકોર્ટે યથાવત રાખી હતી। ત્યારબાદ આ મુદ્દે રાહુલ ગાંધી સુપ્રીમ કોર્ટમાં ગયા હતા અને સુપ્રીમ કોર્ટે તેની સજા ઉપર સ્ટેનો ઓર્ડર આપ્યો છે। કેટલા મોટા સમાચાર કોંગ્રેસ માટે આ કહી શકાય? ઓફકોર્સ જે સત્ય હતું એ સત્ય છે, એટલે કે हम कह सकते हैं कि सत्य में जयते और सत्य हमेशा वो जिंदा ही रहेगा। જી ચોક્કસ। હવે ક્યાંક સમાચાર એ પણ સામે આવી રહ્યા છે કે રાહુલ ગાંધી લોકસભાની ચૂંટણી પણ લડી શકશે અને તેમનું સંસદ પદ જે ગુમાવ્યું હતું તે તેને પરત મળી શકે છે। ये अहंकार है देश के प्रधानमंत्री का, जो आज टूट कर चूर चूर हो गया है। झूठे लोग, झूठी बातें, नफरत, अहंकारी झूठे लोगों पर देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर ये करारा जवाब है सुप्रीम कोर्ट का, देश की जुडिशरी का। आज भी इस देश में ऐसे तानाशाही राजा के सामने हमें गर्व है कि हमारे देश की सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आज देश के 140 करोड़ लोग विश्वास करते हैं। और ये अपमान है, ये अहंकार का टूटना है, ये रावण का टूटना है फिर से इस देश के अंदर, जिसने इस देश पर पिछले 10 साल से अत्याचार और तानाशाही फैला रखी है। જી ચોક્કસ। સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા બાદ કોંગ્રેસમાં ખુશીની લહેર એટલા માટે જોવા મળી રહી છે કારણ કે 2024ની ચૂંટણી લડવાનો જે રસ્તો હતો તે રાહુલ ગાંધી માટે સાફ થઈ ગયો છે। આપ શું કહેશો સાગરભાઈ આ મુદ્દે? बिल्कुल, ये तो होना ही था। देखो, आपकी ही चैनल पर एक डिबेट थी, जब एंकर प्रीति बहन थी तब मुझे एक क्लिप दिखाया गया था कि राहुल गांधी ने ये बोला है कि किसी मोदी कास्ट को टारगेट किया है, और तब हिंदू सम्राट प्रधानमंत्री देश के ओबीसी बन गए थे और ये राहुल गांधी के ऊपर ब्लेम लगाया गया था कि पूरे देश के ओबीसी का राहुल गांधी ने अपमान किया है। तब मैंने उस एंकर को कहा था कि आप क्लिप चलाइए। क्लिप चलाई गई थी। क्लिप में साफ साफ राहुल गांधी ने बोला था कि ये सारे चोर मोदी क्यों है। उन्होंने ये नहीं कहा था कि जितने भी मोदी है इस देश में वो चोर है। उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास जो गिने चुने चोर हैं 3-4, ये मोदी क्यों है। तो बिल्कुल वो 3 लोगों के लिए बोला था कि चोर क्यों है, सारे मोदी के लिए चोर नहीं बोला था। और मोदी सरनेम अलग अलग कास्ट में आती है, मुस्लिम में भी आती है, हिंदू में भी आती है, जैन में भी आती है, बौद्ध में भी आती है। सभी कास्ट के अंदर कहीं ना कहीं आपको मोदी सरनेम मिलती है। तो राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट बोला था कि हमारे पास ये जो 3-4 चोर हैं, ये सारे चोर मोदी क्यों है, देश के सारे मोदी चोर नहीं है। और जब मैंने आपकी चैनल पर ये बोला था प्रीति बहन को, एंकर को, और सामने भारतीय जनता पार्टी का नेता नीलेश सोलंकी था, मैंने बोला था कि देख लेना, मैं यहाँ पर स्टेटमेंट देता हूँ इस डिबेट के अंदर कि राहुल गांधी निर्दोष साबित होंगे, और आज हो गए हैं। और आपकी चैनल पे मुझे फोन किया गया है, तो मैं आपको इस बात का आपके लिए मतलब मैं आपको थैंक्स कहता हूं कि मुझे फिर से मौका दिया गया। जिस बात को मैंने आपकी चैनल पे बोला था आज वो बात सच हुई है, तो मैं आपको फिर से धन्यवाद कहता हूं। જી ચોક્કસ। મોદી સરનેમ મુદ્દે રાહુલ ગાંધી માટે આ સૌથી રાહતના સમાચાર કહી શકાય। તેની સાથોસાથ કોંગ્રેસ માટે કેટલા રાહતના સમાચાર આપ આને માની રહ્યા છો? देखिए, कांग्रेस के लिए तो ये कितनी बड़ी जीत है इसका अंदाजा ये देश नहीं लगा सकता है। अब तो आप सोचिए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से जो माहौल देश के अंदर बना था, उस माहौल को तोड़ने के लिए इस सरकार ने राहुल गांधी की हर चीज को टारगेट किया था। उनकी टी-शर्ट से लेकर उनके कंटेनर्स तक टारगेट किया था। उसके बाद राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक ये सब जीत कर दिखाया, और अब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा 2 के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। और उनकी ही वजह से उनके जो मतलब उन्होंने जो काम किया है इन चुनावों में, एकदम हौसला बुलंद रख के, उसका रिजल्ट आया कि जो लोग इकट्ठे नहीं होते थे वो देश की 27-26 पार्टियां आज इस देश के प्रधानमंत्री के सामने खड़ी है। और आज जब देश के प्रधानमंत्री का अभिमान
टूटकर चूर चूर हुआ है। राहुल गांधी अब इलेक्शन लड़ सकेंगे, वो अब संसद में बैठ सकेंगे। जिनकी आवाज को दबाया गया था, जिनका माइक बंद कर दिया गया था, जिनकी स्पीच को स्पंज कर दिया गया था, इन सारी चीजों पर और गुजरात की 3 कोर्ट्स ने एक ही स्टेटमेंट दिया, उन सबको नकार कर राहुल गांधी ने यह साबित कर दिया कि देश को आज जो विश्व गुरु की जरूरत है वो विश्व गुरु नरेंद्र मोदी नहीं है, पर सो कॉल्ड फेक नरेंद्र मोदी अंधभक्तों के विश्व गुरु को हराने वाला राहुल गांधी आज इस देश का विश्व गुरु का भी विश्व गुरु साबित हो गया है। और अब 2024 में इसका बहुत बड़ा परिणाम सामने आएगा। જી ચોક્કસ, એટલે 2024 માટે હવે ક્યાંક ને ક્યાંક આ જે પરિણામ છે જે સુપ્રીમ કોર્ટે સ્ટે લગાવ્યું છે તે કોંગ્રેસ માટે રાહતની સાથોસાથ સંજીવની સાબિત થઈ શકશે ખરું? बिल्कुल हो गया ना, थई सकते नहीं मैडम, हो चुका है। आज आप सोचिए कि पूरा देश ये राह देखकर बैठा था कि राहुल गांधी के बारे में क्या होगा। 140 करोड़ लोग नजरें गड़ाए बैठे थे। 3 कोर्ट ने उन्हें एक ही स्टेटमेंट देकर इतना अपमानित किया, उन्हें संसद से निकाला, उनकी स्पीच को स्पंज कर दिया गया, उनकी संसदीय हटा दी, उनके घर पे पुलिस भेज दी, उनके घर से निकाल दिया। आज देखो कि ये सारी क्रियाएं फ्लॉप और झूठी साबित हो चुकी है। इससे क्या साबित होता है कि देश का प्रधानमंत्री ही झूठा है। देश का प्रधानमंत्री विपक्ष के नेता को टारगेट करके उन्हें बर्बाद करना चाहता है। आज ये नहीं हुआ है। अब देखिए कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, भारत जोड़ो यात्रा 1, भारत जोड़ो यात्रा 2 और ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, ये राहुल गांधी को बहुत बड़ा नेता साबित करता है अपने आप में। और कांग्रेस की नीयत और कांग्रेस के नेताओं की जो सोच है और उनकी जो इमेज है वो एक सच्चे नेताओं की इमेज है। और ये जो देश को आजादी दिलाने वाली पार्टी है जो 1947 से इस देश पर 60-70 साल राज कर चुकी है, वो ही इस देश को आगे ले जा सकती है, वो ही इस देश का सच्चा विकास कर सकती है, वो ही इस देश को हर मुसीबत से बचा सकती है। पाकिस्तान जैसे दुश्मन के टुकड़े भी इसी सरकार ने किए थे। आज ये सरकार ने साबित कर दिया है, राहुल गांधी ने साबित कर दिया है कि नरेंद्र मोदी देश के लिए सही नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी ये कहा था कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो देश बर्बाद हो जाएगा। आज ये साबित हो रहा है। જી સાગરભાઈ, જો વાત કરવામાં આવે તો રાહુલ ગાંધીની જે સજા છે તેની ઉપર સ્ટે લગાવવામાં આવ્યું છે। આ કેસમાં રાહુલ ગાંધીને ક્લીન ચીટ હજુ નથી મળી। हाँ, कोई बात नहीं, क्लीन चिट नहीं मिली है तो क्या हुआ, शुरुआत तो हो चुकी है ना। जिस पर ये लोग बोल रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि ये इनको तो मैं जेल में डाल दूंगा, सलाखों के पीछे डाल दूंगा, इनको 8 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ने दूंगा, ये सब बोल रहे थे ना। ये सारे डिबेट गोदी मीडिया पर आ रहे थे। अब जहां देखो वहां राहुल गांधी, जहां देखो वहां राहुल गांधी। जो बाल विकास मंत्री महिला मंत्री है स्मृति ईरानी, वो भी राहुल गांधी को ट्रोल करती है, अपने मंत्रालय का तो कुछ काम नहीं करती है। तो ये जितने भी गोदी मीडिया के लोग थे, सारे गोदी मीडिया के एंकर्स और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के नेता, रविशंकर से लेकर अब देखिए जितने सारे नेता है वो राहुल गांधी को टारगेट कर रहे थे। तो आज तो एक करारा तमाचा तो मिला है ना, शुरुआत तो हो चुकी है ना। क्लीन चिट भी मिल जाएगी, बिकॉज हमें सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है। જી 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 સાગરભાઈ, આપ અમારી સાથે જોડાયા, માહિતી આપી તે બદલ આપનો ખૂબ